गणधर परमेष्ठी के रूप में आचार्य जी विराजमान है और मुनि महाराज विराजमान है, श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ विराजमान है। लेकिन जब तक समवसरण में मौका मिल रहा है माता बहनों भाई बंधुओं, आपको दिव्य समवसरण में जाकर के अष्ट प्रात्याहार्य और अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित करने का सौभाग्य, जिसकी राशि मात्र अपार जन समूह अपने भाग्य को जागृत करें और मात्र 21 रुपए की राशि में अष्ट प्रात्य और मंगल द्रव्य स्थापित करें। आ जाए 16 नाम हमें दे दें। पंडित जी 16 महिलाएं तो वैसे ही खड़ी हो जाएंगी। आया बिल्कुल होंगी। आइए, सौभाग्य है आपका समोसण में जाकर के भगवान के नजदीक। और इन्होंने भी 51 रुपए की राशि प्रदान की। जोरदार ताली को अभिवादन करें और पिछका भेंट करें, पिछका प्राप्त करें। अभी 51 रुपए की राशि प्रदान की। जोरदार ताली को अभिवादन करते हैं। मोले है जग में तेरे चरणों का मोल नहीं, तेरे चरण की धूलि बाबा चंदने गुलाल बने। जिसे बोल दिया। तालियां बजाते हुए देव देवियां भक्ति करते हुए आए हैं। जीप जंतु हाथी घोड़ा से सब लोग आते जाओ, आते जाओ गाड़ी से। ला 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 बिंदिला ला सुनीला ला ये समूह शरण की भक्ति करने आए हैं। आने की अनुमति दीजिए। आइए आप अपना स्थान, और इधर आप लोग इधर इधर आ जाओ, साइड में पहुंचो सभी। और व्यंतर उसी समय अनिल व्यंतर जाति के देव भी आते। नमः सिद्धिव्याः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चतुर्बिंब विराजमान समोसण में भगवान आदिनाथ की जय। बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलिए गणधर के प्रतीक आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, जैन दर्शन में बिना इच्छा के उपदेश है। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व उपदेशक है जिसके राग और द्वेष नहीं है, जो सर्वज्ञ है, छद्मत अवस्था से जो मुक्त हो चुका है, वीतरागी है और मात हित का ही उपदेश देता है। ऐसे भगवान आदिनाथ ने भव्य आत्माओं के लिए 7 तत्व बतलाए, जिसमें उन्होंने जीव तत्व को प्रमुख बतलाया, क्योंकि वह चेतन है, ज्ञान दर्शन सुख शक्ति से संपन्न है। संगी होने पर ही और उपादेय को जो समझ सकता है, जान सकता है, निर्णय कर सकता है। उन्होंने बताया कि जीव द्रव्य के अलावा जो शेष द्रव्य हैं वह अचेतन है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है।
पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ है, धर्म द्रव गति हेतुत्व के साथ है, अधर्म स्थिति हेतुत्व के साथ है, आकाश अवगाहन के साथ है और काल वर्तना के साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म अधर्म काल और आकाश जो द्रव्य हैं ये शाश्वत शुद्ध हैं, कभी अशुद्ध न हुई हैं और न कभी अशुद्ध होंगी। उन्होंने वर्णन किया कि जीव और पुद्गल शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं, जिसमें पुद्गल की शुद्धता में सामान्यता है और जीव की शुद्धता में विशेषता है। पुद्गल शुद्ध होकर पुनः अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जीव द्रव एक बार शुद्ध हो जाने के बाद त्रिकाल में भी वह अशुद्ध नहीं होता, अर्थात संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके आत्म शुद्ध करके सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। भगवान आदिनाथ ने पंच अष्टिकाय का भी निरूपण किया, 7 द्रव्यों का 7 तत्वों का निरूपण किया, 6 द्रव्यों का निरूपण किया और संसार की स्थिति परिस्थिति का भी उन्होंने निरूपण किया। अपने उपदेश में उन्होंने मुनि धर्म को भी बतलाया, श्रावक धर्म को भी बतलाया। श्रावक के मूल गुण कहे, मुनियों के मूल गुण कहे। श्रावक को ग्रस्त अवस्था में रहकर धर्म ध्यान का मार्ग दिया, मुनियों को ग्रस्त अवस्था को त्याग करके धर्म ध्यान का मार्ग दिया। अर्थात उन्होंने जीव के कल्याण के लिए चारों संध्याओं में दिव्यधुनी के माध्यम से, कभी कभी विशेष पुण्य आत्मा के संयोग से असमय में भी धर्म का उपदेश दिया। अरे उपदेश केवल ज्ञान के द्वारा, सर्वज्ञता के द्वारा प्रमाणित है। उन्होंने प्रत्यक्ष दृष्टि से तत्वों को, पदार्थों को, अष्टिकायों को समझा है और उसे निरूपण किया है। भगवान ऋषभदेव की दिव्यधुनी मेघ गर्जना रूप में खिरी, जो अनुभव भाषा में थी, निरक्षरी भाषा जो थी, उसमें शब्द अक्षर नहीं थे, क्योंकि उनकी दिव्यधुनी सर्वांग से खिरी, मात मुख से नहीं खिरी, सर्वांग से बाहर आई। गणधर देव द्वारा अथवा देवों द्वारा उस दिव्यधुनी के लिए शब्दों का जामा पहनाया गया और उन्होंने हमें उस तत्व पदार्थ आदि के संबंध में शब्दमाला के साथ समझाया और हम तक पहुंचाया, जिसे हम सुत के नाम से जानते हैं, द्वादशांग रूप सुत के नाम से जानते हैं। अथवा ये कहें कि वर्तमान में जो मां जिनवाणी में अंकित निर्गंत आचार्यों के द्वारा लिखित तत्व आदि का निरूपण है, उसके नाम से हम जानते हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने उपदेश में कहा कि संसारी जीव मति और सुत ज्ञान से कम संपन्न होता है, विशेष स्थितियों में अवधि ज्ञान से भी संपन्न होता है, तप आदि के द्वारा केवल मनोपर्य ज्ञान से भी संपन्न होता है और कर्म मुक्त के द्वारा वह केवल ज्ञान से भी संपन्न होता है। आदि आदि उन्होंने द्वादशांग रूप मां जिनवाणी को, जिसे हम जिन सरस्वती के नाम से जानते हैं, सुत देवता के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी दिव्यधुनी में भव्य आत्माओं के लिए उपदेश के माध्यम से दिया। इस प्रकार इस संसार में
समीचीन धर्म जो है भले ही सीमित हो, सीमित लोगों के बीच में हो, लेकिन आज भी उनकी दिव्यधुनी के द्वारा खिरा हुआ तत्व आदि विराजमान हैं। हमारे और आपके माध्यम से आज भी वह दिव्यधुनी परंपरागत एक दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतर हो रही है। आज भी भगवान ऋषभदेव का उपदेश शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, जिसका हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव त्याग की ओर बढ़ रहा है, कोई श्रावक धर्म को धारण कर रहा है, कोई मुनि धर्म को धारण कर रहा है। बाबे आत्माओं, अमृत है ये, आत्म अमृत है, आत्म कल्याण का मार्ग है श्री जिनोपदेश। भगवान ऋषभदेव ने संसारी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग दिखाया, उन्होंने त्याग का मार्ग दिखाया, उन्होंने सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाया, उन्होंने सम्यक ज्ञान के संबंध में बतलाया और उन्होंने आत्म कल्याण के लिए सम्यक चारित्र भी बतलाया। इस प्रकार निरंतर उनकी लगभग एक पूर्व तक दिव्यधुनी खिरती रही और जिसके माध्यम से सैकड़ों जीवों ने आत्म कल्याण किया। दिव्यधुनी को आत्मसात करके उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। वही दिव्यधुनी शास्त्रों के माध्यम से आज हमारे पास है। ये हमारी भवितव्य पर निर्भर करता है कि हम कितना उसे आत्मसात करते हैं और कितना उसे कल्याण का मार्ग बना पाते हैं। इस प्रकार से द्वादशांग रूप भगवान ऋषभदेव का निरंतर उपदेश चलता रहा। जब तक योग निरोध नहीं हुआ तब तक उन्होंने द्वादशांग रूप सुत का उपदेश दिया। इसके साथ प्रश्न पंडित जी। तभी प्रथम श्रोता के मन में एक प्रश्न उठा। अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी शंका रखते। लोक माइक। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सकल दिगंबर जैन समाज खरगापुर एवं सभी जैन समाज की तरफ से दरबार नमोस्तु कहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का हम लोगों को स्वरूप समझाएं एवं इस भाव से पार होने के का मार्गदर्शन प्रशस्त करें। संसार भगवान ऋषभदेव के समूसन में एक लल्ला विराजमान थे। जो उन्होंने ऋषभदेव भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आत्म कल्याण का मार्ग क्या है। भगवान ऋषभदेव की निरक्षरी दिव्यधुनी में भव्य आत्मा के लिए उपदेश आया कि यह भव्य आत्म कल्याण का मार्ग सम्यक है। बिना सम्यक दर्शन के आत्मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और सम्यक दर्शन का अर्थ है जैसे तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी तलवार के टूटने पर टूट तो जाता है, लेकिन वह उससे अलग नहीं होता है। ऐसी निसंकित, निकांक्षित, निर्विजिकित्सा, अमूढ़, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना से युक्त जो सम्यक दर्शन है वही कल्याण का मार्ग है। जो जीव को तत्वों पर, पदार्थों पर, देवशास्त्र गुरु पर अटूट संपूर्ण श्रद्धा से उत्पन्न होता है और वही सम्यक दर्शन आत्म कल्याण का मार्ग बनता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कराता है। हे स्वामी, अभी पंचम काल में जैन धर्म की प्रभावना तो बढ़ रही है,
लेकिन मुझे कुछ वह दोषपूर्ण से समझ में आ रही है, थोड़ा इसके संबंध। लल्ला ने फिर प्रश्न किया और अंतरंग प्रभावना घट रही है। फिर ऋषभदेव भगवान की दिव्यधुनी में जो मेघ गर्जना रूप थी उसमें आया कि ये पंचम काल का दोष है और पंचम काल के साथ साथ हुंडा अपसपनी काल का भी प्रभाव है, जिसमें लोग दिखावे को धर्म समझेंगे। वह ख्याति लाभ पूजा के लिए धर्म करेंगे, ऐसा काल और हुंडा सपनी काल का ये प्रभाव है। लेकिन भगवान की देवधुनी में ये भी आया कि न हजारों लाखों लोगों की भीड़ में उंगलियों पे गिनने योग्य लोग ऐसे भी होंगे जो बाह्य से विरक्त होकर अंतरंग से धर्म स्वीकार करेंगे और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा जैसे लाखों पत्थरों के बीच में एक पड़ा हुआ हीरा अपनी पहचान स्वयं करा देता है, वैसे ही एक सच्चा धर्मात्मा इस काल में जैन धर्म की सौ में ही विशेष प्रभावना कर देता है। इसलिए निरंतर व्यक्ति को बाह्य धर्म छोड़कर अंतरंग धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे इस पंचम काल में भी वास्तविक धर्म की प्रभावना हो सके। काल दोषी है, लेकिन जीव चाहे अपने परिणामों को संभाले तो ये दोष का निरावरण भी कर सकता है। चलिए। हेलो। मेरे मन में एक बहुत समय से जिज्ञासा है, आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि जब मंदिर में होते हैं तो शुभ विचार आते हैं और घर गृहस्थी घर में आते हैं, राग द्वेष आदि विचार आते हैं। इन राग द्वेष विचारों को रोकने के लिए क्या उपाय है प्रभुवर? सौधर्म भगवान, घर और मंदिर के विचारों में अंतर क्यों है? भगवान की देवधुनी में आया ये संस्कारों का प्रभाव है। अनादिकालीन संस्कार और कर्म आत्मा में ऐसे पड़े हुए हैं कि वो शुभ निमित्त से भी प्रभावित होते हैं और अशुभ निमित्त से भी प्रभावित होते हैं। जब जीव देव सद्गुरु के निकट होता है तो उसके सामने शुभ निमित्त होता है और उस शुभ निमित्त के संबंध में चिंतन करने से, मनन करने से, उनके प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करने से परिणामों में निर्मलता आती है, कषाएं उपशम को प्राप्त होती हैं, पवित्र भाव बनते हैं और निरंतर धर्म ध्यान करने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन वही जीव जब घर में होता है तो उसके सामने अनेक प्रकार के अशुभ निमित्त मिलते हैं, घर गृहस्थी के, व्यापार के, संबंधों के, राग देश के, मित्र शत्रुता के। वहां जाकर वो उनसे प्रभावित हो जाता है और उनके सामने कषाएं उसकी उग्र हो जाती हैं, परिणाम उसके कठोर हो जाते हैं, भाव उसके बिगड़ जाते हैं। यही कारण है कि भगवान ऋषभदेव ने कहा प्रयास और कोशिश निरंतर एक ही जाए कि शुभ विचार बने रहें, शुभ निमित्त सामने बने रहें और निरंतर शुभ निमित्तों का चिंतन करते रहें और निरंतर चिंतन करने से एक दिन आपके जीवन में ऐसी उपलब्धि हो सकती है कि आपके परिणाम जो मंदिर में है वही घर में भी बन सकते हैं, लेकिन अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। देखिए, दूसरा प्रश्न करने से पूछ मैं आपको एक
पंचम काल की समाज में समन्वय और सौहार्द कैसे बना रहे, कृपया समझाइए। नमोस्तु। सामंजस्य कैसे बने? वैसे ये काम ऐसा है जैसे मेंढकों को तौलना, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। थोड़ा सा अहंकार को विराम देना पड़ेगा। और अगर समाज का प्रबुद्ध वर्ग या धनवान वर्ग अपने अहम को विराम दे देता है तो समाज में सामंजस्य, समाज में एकता और समाज का उत्थान सौ में ही हो सकता है। क्योंकि किसी भी स्थिति में बिगाड़ आता है तो वो अहम से आता है। लंका क्यों जली? अहंकार के कारण। महाभारत क्यों हुआ? अहंकार के कारण। आपके घर में घर का विघटन क्यों होता है? अहंकार के कारण। भाई से भाई अलग क्यों होता है? अहंकार के कारण। पड़ोसी से झगड़ा क्यों होता है? अहंकार के कारण। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जो अहंकार के कारण बिगड़ती हैं। तो बात तो यही ठीक है कि अगर सभी वर्ग के लोग, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो शिक्षावान हो, चाहे धनहीन हो, चाहे शिक्षाहीन हो, अगर अपने अहंकार को विसर्जित कर दें तो समाज एक हो सकता है, समाज में एकता हो सकती है, सामंजस्य बन सकता है और बहुत कुछ समाज कर सकती है। आप ये देख लीजिए, इतनी टूट फूट के बाद दिगंबर जैन समाज कितने बड़े बड़े आयोजन कर लेती है, कितने बड़े बड़े मंदिर बना लेती है, कितने बड़े बड़े दान कर लेती है, कितने बड़े बड़े करुणा दान के क्षेत्र में सहयोग कर देती है। और आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश को चलाने की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिगंबर जैन समाज टैक्स के माध्यम से देती है। जब हम इतनी टूट के बाद इतने बढ़िया काम कर लेते हैं, और आप सोचिए अगर आप एक हो जाएं, आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई जैसा समझने लगें, आपस में आपका भाईचारा बन जाए, मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं कहा, मेरा सम्मान नहीं किया, ये बातें अगर भूलकर हम समाज के उत्थान में लग जाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं में लग जाएं, हम खोजने लग जाएं कि हमारे समाज का कौन सा वर्ग कमजोर है, किस वर्ग के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरत है, किस वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, किस वर्ग के लिए किस चीज की कमी है। अगर समाज मिलकर बैठकर इन बातों पे विचार करने लग जाए तो अपने आप ही उसका अहंकार विसर्जित हो जाएगा और वो समाज उत्थान में लगकर समाज का बहुत बहुत उत्थान कर सकते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहूँगा कि ये हमारी समाज में बहुत जरूरी है। हम क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे को देखकर? क्यों हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं देखकर? अच्छा ये है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, उससे मिलें अथवा ना मिलें, वो हमारे पास आ पाए, हम उसके पास जा पाए ना जा पाए, लेकिन हम परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसका सपोर्ट करना जरूर सीखें। अगर समाज का कोई वर्ग ऐसा कमजोर है, कोई व्यक्ति ऐसा कमजोर है कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही है, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि सब लोग इकट्ठे होकर ऐसा कुछ करें कि वह व्यापारी है, वैश्य है, भले ही छोटी सही, छोटा सा व्यापार सही, उस पर बैठकर व्यापार करके अपने परिवार की उदर पूर्ति कर सके। ये
समाज को सोचना पड़ेगा। जैसे हम मंदिरों के बारे में सोचते हैं, मूर्तियों के बारे में सोचते हैं, दिगंबर साधुओं के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही अगर हम समाज के लोगों के बारे में सोचने लग जाएं, समाज के उन वर्गों के बारे में सोचना है जो किसी अपेक्षा से थोड़ी कमी है, पुण्य के उदय के कारण या पुण्य के अभाव के कारण थोड़ा सा अभाव उनके जीवन में है, और हम अगर सपोर्ट कर दें तो ये आपका ग्रस्त जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। इससे समाज में सामंजस्य बनेगा, एकता बनेगी, जो आगामी काल में हमारी जो पीढ़ियां आ रही हैं उन्हें सम्मान दिलाएगी, उन्हें आगे बढ़ाएगी, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान इस राष्ट्र में मिलेगा। मन में एक प्रश्न है कि धर्म में कहा गया संयम, तप और त्याग शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अपनी शक्ति का आकलन कैसे करें और असफलता के भय से कैसे बाहर निकलें? बहुत बढ़िया करना चाहिए, लेकिन हम थर्मामीटर नहीं लगाते। डॉक्टर जैसे ही मरीज का बदन छूता है सीधा उसका हाथ थर्मामीटर पर जाता है। दवा देने से पहले वो विचार करता है कि इसका ताप कितना है। हम कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, हमें सत्य विचारों का थर्मामीटर अपनी शक्ति के नापने के लिए लगाना चाहिए। चाहे वो त्याग के संबंध में हो, चाहे वो तप के संबंध में हो, चाहे वो संयम के संबंध में हो, और चाहे वो दान के संबंध में हो। और जब हम अपना सेल्फ रीडिंग करेंगे कि मेरी शक्ति कितनी है और निरंतर उसका अभ्यास करेंगे और शक्ति के अनुसार त्याग आदि में लगेंगे, अगर हम सत्य के साथ लगेंगे तो धीरे धीरे शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। जब हम शक्ति को छुपाते हैं, थोड़ी सी छिपाते हैं, तो धीरे धीरे वह बहुत सारी छिपती चली जाती है। और इस समय अहम भूमिका निभाता है प्रमाद, आलस। और ये प्रमाद जब काम करता है तो हमें अपनी शक्ति कमजोर नजर आती है। अगर आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक लगातार आ रहे हैं, तो आप सुबह का भोजन भी आपका छूट जाता है और आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक आसन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि आज मेरा एक आसन है। वहां आपने अपनी शक्ति को नापा कि नहीं, अगर एक टाइम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन 50-100 ग्राहक तो चल जाएंगे हमारे। लेकिन यहां एक आसन के समय शक्ति को नहीं नापा, और विचार करके अगर शक्ति को नापा जाए और क्रम से अभ्यास किया जाए शक्ति को बढ़ाने का, तो शक्ति बढ़ भी सकती है और हमें एहसास भी हो सकती है कि मेरी शक्ति किस काम को कितनी मात्रा में करने की है और कितनी मात्रा में करने की नहीं है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम लोग हैं। जब हम लोग बैराग को प्राप्त हुए तो बहुत कठिन लगता था सब कुछ। घर में थे तब तो आफत दिखती थी, कोई कह दे एक टाइम खाओ, और हम जैसों की तो ऐसी हालत थी कि 7:30 बजे अगर मंदिर हो गया तो अगर नहीं मिला तो घर में कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। लेकिन फिर सब सुलभ हो गया, क्योंकि अपनी शक्ति को नापते चले गए, नापते चले गए, नापते चले गए। माध्यम गुरुदेव रहे, माध्यम धर्म रहा, माध्यम स्वाध्याय रहा, और नापते चले गए, नापते चले गए, तो फिर एहसास हो गया कि हम एक टाइम खाकर भी रह सकते हैं, उपवास करके भी रह सकते हैं, नीरस करके भी रह सकते हैं, ऊणोदर करके भी रह सकते हैं, रस परित्याग करके भी रह सकते हैं। वो शक्ति तक पहुंचे, पहचान बनी और उसमें सफलता भी मिली। अगर हम भी वैसे ही सोचते रहते तो आज जैसे आप हैं वैसे ही हम होते। इसलिए शक्ति को सेल्फ रीडिंग से अपनी ही समीक्षा हमें करनी होगी, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा,
और निस्वार्थ ईमानदारी के साथ तो हम अपनी शक्ति तक पहुंच सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि मैं अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए तथा अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए किस रूप पुरुषार्थ करूं? किसी आत्मा ने पूछा कि भगवान, शादमय वाणी में अनेकांत का पुट लेकर धर्मोपदेश हुआ और उन्होंने श्रद्धान का मार्ग बताया। जितनी गति से जीव का श्रद्धान सत्य पर बढ़ता है, उतनी गति से उसका कल्याण भी बढ़ता है। जितनी दृढ़ता के साथ तत्व पदार्थ अस्तिकाय देवशास्त्र गुरु आदि पर सिद्धांत दृढ़ होता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने आप ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा उपाय, सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने श्रद्धान को बढ़ाएं, अपने विश्वास को जैनत्व के प्रति, जैन संस्कृति के प्रति, जैन दर्शन के प्रति बढ़ाएं, उसे समझें, मोक्ष मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा। दिगंबर वेश धर करके जगत में जो विचरते हैं। प्रश्न किया, पहचान कैसे बने कि मैं अथवा दूसरा सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है? तो भगवान की देवध्वनि में उत्तर आया कि पंचम काल में ये जानना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि पंचम काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी मौजूद नहीं है। ना केवल ज्ञानी है, ना मनापर्य ज्ञानी है और ना अवधि ज्ञानी है। लेकिन मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और शुद्ध ज्ञान के द्वादशांग रूप अध्ययन में एक निमित्त ज्ञान भी होता है, लेकिन वर्तमान में उसका भी अभाव है, क्योंकि अंतिम निमित्त ज्ञानी इस समय जो कुछ वर्षों पहले हुए वो आचार्य विमल सागर जी थे। उसके बाद अभी तक कोई निमित्त ज्ञानी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि इन सबके अभाव में हम कैसे पहचाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है, ये विषय बहुत बहुत सूक्ष्म धारा का है। और सबसे अच्छी पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है। जब आपके सामने पर्याय की हानि की उपस्थिति आ जाए और उस समय अगर आपका द्रवरूप चिंतन है, तो आप ये मान लेना कि मैं नियम से सम्यक दृष्टि हूं। और अगर उस समय पर्याय के विसर्जन के चिंतन में विपरीत भाव बनने लग जाए, राग देश का भाव बनने लग जाए, कुदेवादी को पूजने का भाव बनने लग जाए, कुरीतियों को मानने का भाव बनने लग जाए, कुमंत्रों के प्रति आकर्षण बनने लग जाए, तो आप ये समझ लेना कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। सामान्यतः आपकी भक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति है, तत्व पर आपका सिद्धांत है, विश्वास है, इसलिए आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर चलें और दृढ़ता बनाएं, श्रद्धान करें। नहीं, आज नहीं तो कल अपने आप ही सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्यनी तो गौतम गण स्वामी ने सुनी, फिर पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, नमीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ आदि आदि ऊपर ऊपर तीर्थंकरों की दिव्यनी किसने सुनी? तो भगवान की दिव्यनी में आया, या कोई भी अवधि ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी या केवल ज्ञानी कहेगा कि तीर्थंकर 24 होते हैं और 24 तीर्थंकरों के नियम से गणधर होते हैं, और उनके जो प्रमुख गणधर होते हैं, जिनका प्रथम अधिकार उपदेश को ग्रहण करने का और व्याख्यान करने का होता है, उन्हें कोश बुद्धि नाम की एक रिद्धि होती है।
जिसके माध्यम से रिद्धियां तो ने 63 होती हैं, संपूर्ण होती हैं, कहने का मतलब केवल रिद्धि को छोड़कर उन रिद्धियों के माध्यम से वो उस निरक्षरी दिव्यध्वनि को सुनते हैं, अक्षरात्मक तरीके से सुनते हैं और अक्षरात्मक तरीके से भव्य आत्माओं के हृदय तक, कानों तक पहुंचाते हैं। ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर होते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के इंद्रभूति गौतम गणधर थे। कितने गणधर थे उनके? 11। भगवान आदिनाथ के वृषभ सेन प्रथम गणधर थे और 84 उनके गणधर थे। ऐसे बीच के तीर्थंकरों के 5, 10, 25 जैसे जिसकी जो संख्या थी ऐसे सबके गणधर थे और सबके गणधर ही उनकी दिव्यध्वनि सुनते हैं और लेकिन विशेष परिस्थिति पर, विशेष पुण्यात्मा जीव के समोषण में पहुंचने पर, जैसे भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, वृषभ सेन गणधर पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाए, उसके पहले ही भरत चक्रवर्ती समोषण में पहुंच गए। तो भरत चक्रवर्ती का इतना पुण्य था कि राग देश से रहित बिना इच्छा के बोलने वाले भगवान को उनके पुण्य के प्रभाव से असमय में उनके लिए दिव्यध्वनि खिर गई और उस दिव्यध्वनि को उन्होंने समझ लिया। वो चाहे देवों के माध्यम से समझाओ, चाहे अपने ज्ञान के माध्यम से समझाओ, इसका ज्यादा उल्लेख आगम में नहीं मिला, लेकिन उन्होंने समझ लिया। तो विशेष पुण्यात्माओं के समोषण में उपस्थित होने पर भी समय असमय में भी दिव्यध्वनि खिर जाती है और मुख्य रूप से गणधर की उपस्थिति में ही दिव्यध्वनि खिरती है। वो अपनी रिद्धि के माध्यम से उसे अक्षरी करते हैं और भव्य आत्माओं तक पहुंचाते हैं। एक बात हम आपसे कह दें, आज फंक्शन चलो पूछ लो। हेलो नमोस्तु हेलो भगवान, हेलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भैया अब समय हो रहा है, हाँ आप लास्ट कर लो। मेरा प्रश्न है कि आधुनिक युग की चकाचौंध में हम अपने बच्चों को जैन संस्कार देने में या जैन संस्कार बच्चों वंचित होते जा रहे हैं। हमें ऐसा समाधान दीजिए कि ये जैन धर्म अग्रसर रहे और बच्चों में जैन संस्कार नियमित रूप से चलते रहें। पंडित जी बैठ जाओ, 2-5 मिनट लगेंगे ही। मैं तो इसको अपन ही बात करते, भगवान तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि बिगाड़ा तो हम नहीं है। देखो, हम अपनी संस्कृति को भूल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे अगर बेलन होते हैं तो संस्कृति के परिचय के अभाव में होते हैं। और एक बात आप मान के चलना, संस्कृति पढ़ाई नहीं जा सकती कि हमारी ये संस्कृति है। संस्कृति अपने जीवन में उतार कर दिखाई जा सकती है। और आप ऊपर से देख लो, 100 वर्ष पहले से देख लो, 200-150 वर्ष पहले से देख लो, जैसे जैन संस्कृति को मानने वाले दिगंबर जैनों ने अपने प्रसाद में संस्कृति की हानि की, वैसे ही वैसे क्रम से आने वाली संतानों के जीवन में सभ्यता, मर्यादा, अनुशासन की कमी आती चली गई। जैसे मान लो परिवार में पहले पानी छनता था, बार बार पीना है, उन्होंने छाना और लोटे में भरकर दे दिया। अब बाद में लोगों ने क्या किया, एक बार सुबह छान दिया और शाम तक पियो। स्थिति यहां से बिगड़ना शुरू हुई। आज स्थिति हो गई कि ना छानना है, सिर्फ पीना है। अगर वो सिस्टम प्रारंभ नहीं हुआ होता तो ये सिस्टम भी प्रारंभ नहीं होता। अगर घर में बार बार पानी छन रहा होता तो इतना तो आज होता कि घर में बच्चा छान के ही पानी पीता। बाहर का हम नहीं कह सकते। और अगर उसको मजबूर दृढ़ता से संस्कार रहते तो बाहर भी पीता हो। लेकिन अब घर में ही स्थिति ये बन गई कि सुबह छन गया भरते समय, ने कहा पानी छना हुआ रखा है, कब छाना? सुबह 7 बजे, क्या कितने रहे? 11 बजे छना हुआ रखा है। ऐसे ही
चाहे मंदिर जाने के संबंध में हो, पूजन के संबंध में हो, स्वाध्याय के संबंध में हो, और भी अन्य जो जैन संस्कृति के संरक्षण के पुरुषार्थ थे उनके संबंध में हो, वो क्रम से धीरे धीरे पुरुषार्थहीनता के कारण विलुप्त होते चले जा रहे हैं। और आज माता पिता को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा भूल गया है, जबकि माता पिता को पहले ये देखना चाहिए कि पहले तो हम ही भूल गए अपनी संस्कृति को। और जब आप अपनी संस्कृति को भूल गए तो आपकी संतान तो आपसे 6 कदम आगे जा रही है, भौतिक युग में है, तो वो तो और ज्यादा भूलेगी, उनकी संतान और ज्यादा भूलेगी। और होते होते भगवान करे ऐसा दिन ना आए, कभी ऐसा भी दिन आ सकता हो कि ये संस्कृति विलुप्त भी हो जाए। और हुई है, पहले हुई है। और अगर ऐसे क्रम चलता रहा तो मुझे लगता है कि पंचम काल का अंत आने से पहले पहले भी ये सब चीजें विस्मित हो सकती हैं। इसलिए अगर माता पिता, परिवार, भाई बहन, घर के सदस्य, समाज के लोग अगर ये निर्णय कर लें कि हम अपनी चर्या से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद लगता है कि ये संस्कृति समाप्त ना हो। वरना आपको और कोई नहीं कोसेगा, आने वाली आपकी संतानें ही आपको कोसेंगी कि हमारे पिता ने हमें सही संस्कृति नहीं बताई, सही धर्म का मार्ग नहीं बताया, अच्छे से परिचय नहीं कराया, इसलिए हम इसको नहीं जानते हैं। तो सावधानी की जरूरत है परिवार में ही, क्योंकि परिवार से ही संस्कृति संस्कारों में परिवर्तित होती है, और ये हमें करना। मुझे एक बात कहनी थी, आज केवल ज्ञान हो गया, और कल क्या होगा? किस किस को जाना मोक्ष? हाथ उठाओ ऊपर, तो आ जाओ कल, ठीक है। अब हमें इस निमित्त को अपनी आंखों में उतारना है। जैसे कैमरा फोटो उतार लेता है, और अगर उसमें सेफ है तो जब चाहे प्रिंट निकलवा लो उसका। अब नेगेटिव काम खत्म हो गया, अब तो सेफ का हो गया कि जब चाहे उसका प्रिंट निकाल लो। ऐसे ही हम बार बार मोक्ष कल्याणक देखकर ये फोटो को सेव करते जाएं, और आंखों से आत्मा में यानी ज्ञान चक्षु में सेव करें। हम कहीं भी पहुंचेंगे, दूसरी पर्याय में, देव पर्याय में पहुंचे, फिर बाद में मनुष्य पर्याय में आए, या भूल चूक से इधर उधर भी हो जाएं, लेकिन ज्ञान में वो फोटो अगर एक बार उतरती गई, तो वो नरक में भी हमें मोक्ष मार्ग का स्मरण दिला सकती है। इसलिए देखना चाहिए, ये मत समझना चाहिए क्या है पंडित जी मूर्ति उठा लेंगे, दीपक जला देंगे, नहीं, ये नहीं देखना है। हमें समझना है कि 4 अघातिया कर्मों को नष्ट कैसे किया जाता है। जिन्होंने 4 घातिया ने मजबूत कर्म नष्ट कर दिए, उन्हें भी द्रव्य मोक्ष नहीं है। भाव मोक्ष तो है उन्हें, लेकिन उन्हें भी द्रव्य मोक्ष नहीं है, क्योंकि 4 अघातिया कर्म उनके अभी आत्मा में लगे हुए हैं। समय है 8:30 और 9 के बीच का, भगवान के मोक्ष गमन का, अर्थात मोक्ष कल्याण की क्रिया का जो समय है 8:30 से 9 के बीच में, लगभग शायद संभवतः, क्योंकि हमारे हाथ में गाड़ी नहीं है, पंडित जियों के हाथ में गाड़ी है, हो जाएगा। आप जरूर साक्षी बने, अपने ज्ञान चक्षुओं तक इस फोटो को पहुंचाएं, ताकि चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे इधर उधर हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक काम आ जाए आपके। ये फोटो वहां आप देख लें, जैसे कोई गुम जाता है ना, तो उसकी फोटो प्रचारित कर दी जाती है। अगर हम भी यहाँ वहाँ गुम हो गए तो कम से कम वो फोटो हमारे पास रहेगी, तो हमें ये मार्ग स्मरण आ जाएगा, और शायद हो सकता है कि हम वहाँ भी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लें, देवसाई गुरु के भक्त बन जाएं, और आगे का मार्ग हम प्रशस्त कर लें। दोपहर में गजरत तो नहीं है भैया, देखो बुंदेलखंड की परंपरा काय की है? गजरत की। लेकिन ये पंचकल्याणक का पाठ नहीं है गजरत। और वर्तमान समय में जो हाथी हैं वृद्ध हो चुके हैं,
पीड़ा होती है उन्हें देखकर, जब उन पर वजन लादा जाता है। क्षमता से ज्यादा, शक्ति का प्रश्न किया था किसी ने, हम उनकी शक्ति नहीं नापते और हम उन्हें रथ में लगा देते हैं और व्यक्ति उन पे चढ़ जाते हैं। कष्ट होता है, जैसे हमें कष्ट होता है अगर हमें 4 कदम ज्यादा चलना पड़ जाए तो कैसा लगता है, और बोझ लेके चलना पड़ जाए तो कैसा लगेगा। हर जीव को कष्ट होता है। तो हमने पिछली बार भी यहाँ बहुत वृहद स्तर में पंचगणक किया था, तब भी गजरत नहीं होने दिया था। महेंद्र कुमार जी ने बहुत कहा, हमसे बहुत कहा। एक हाथी तो आ गया था उस समय, जिद में 2 हाथी आ गए थे, लेकिन हमने गजरत को तो स्पष्ट मना कर दिया था। इस बार हमने अपने हाथ में गाड़ी रखी कि हाथी तो आएगा ही नहीं, और अगले बार सिमरोदय तीर्थ पर पंचगणक अगर हुआ तो घोड़े भी नहीं आएंगे। किसी भी जीव पर सवारी नहीं होगी। अब ऐसे साधन आने लगे हैं। ऐरावत हाथी खड़ा हुआ है, नवागढ़ जैसे महान क्षेत्र ने एक व्यवस्था कर दी। क्या हमारे सौदनंदन को क्या कमी नजर आई बताओ? आनंद आया कि नहीं आया? उसकी 1 सूंड होती है, इसकी 5-5 है। हाँ, और ऊपर डर है ऐसा जो नाराज हो जाए तो वही खेल खत्म हो जाए, इस पे कोई डर नहीं। जब अपने पास अब साधन व्यवस्थित आ रहे हैं तो अपन कोशिश ये करें कि जीवों को कम से कम जैन धर्म के मार्ग पर तो उपयोग, इस प्रभावना के मार्ग पर तो उपयोग ना करें। ये मेरा विचार है, और जहां तक मेरी चलेगी वहां तक मैं इस विचार को फॉलो करने की कोशिश भी करूंगा। इसलिए 3 रथ है। एक आहारजी वाला बड़ा रथ, एक सिमरोदय तीर्थ का जो है रजत तो नहीं है लेकिन रजत जैसा है वो रथ, और एक रथ अभी नया बन के आया है। जा तो कहीं और रहा है, सिर्फ पंचकालन के लिए यहाँ रोक लिया था कि फेरी में उपयोग हो जाएगा, उसके बाद जिसको उसको जहां जाना है वहां चला जाएगा। ऐसे 3 रथ की फेरी इस वेदिका की, जैन भगवान को रथ पे विराजमान करके हम कल दोपहर में 1 बजे से मस्तकाभिषेक 1 और 1:15 के बीच में भगवान पारसनाथ का शुरू कर देंगे। चाहे 4 लोग रहें, चाहे 6 लोग रहें, चाहे 10 लोग रहें, हमें रोगों का विकल्प नहीं है। इंद्राणी ध्यान रखेंगे। यहाँ से हवन के बाद आप भोजन करके आराम नहीं करेंगे।